हेलो मेरे प्यारे जीनियसेस, वेलकम वंस अगेन। इस एक्साइटिंग वीडियो में हम टैकल करेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। द कॉन्सेप्ट्स आर buoyancy, density and Archimedes principle. We will look at many interesting examples from the world and मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक ना यू विल हैव अ क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज बॉयंसी। अब हियर इज समथिंग दैट यू कैन डू एट होम। आप कुछ लेमन्स ले सकते हो, ठीक है, एंड देन यू कैन ड्रॉप देम इन अ जार फिल्ड विथ वाटर। तो बताओ क्या ऑब्जर्व कर सकते हो आप या आपने किया। सबसे पहले लेमन्स जो है वो नीचे चले जाते हैं। अब ये तो एक्सप्लेन्ड है बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, है ना। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स द लेमन्स हैव कम अप एंड इन्होंने पानी में फ्लोट करना शुरू कर दिया। तो हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? Let us look at the forces acting on the lemon. The weight of the lemon is acting downwards. This force pulls the lemon down. लेकिन बावजूद इसके लेमन्स जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं और पानी में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। तो द ओनली एक्सप्लेनेशन इज दैट द वाटर इटसेल्फ इज एक्सर्टिंग अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो upward force exerted by a fluid on an immersed object, it is known as upthrust या buoyant force. तो for example, you feel lighter when you swim because of an upward buoyant force that acts on you, है ना। The magnitude of the buoyant force depends on the density of the fluid. तो फटाफट से एक काम करते हैं, डेंसिटी की भी डेफिनेशन हाथ के हाथ लगे हाथ रिकॉल कर लेते हैं, है ना। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वी यूज द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका ऐसा यूनिट यानी डेंसिटी का ऐसा यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जब आपने वो लेमन लिया, नींबू लिया, उसे पानी में डाला, तो यू ऑब्जर्व्ड दैट द लेमन फ्लोट्स। वेर एज अगर आप 1 या 2 रुपए का सिक्का ले लो और उसे पानी में डाल दो, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या वो कॉइन फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा? ऑफ कोर्स डूब जाएगा, है ना। एवरीबडी नोज दैट कि भाई कॉइन तो सिंक हो गई। वैसे मैं काफ़ी श्योर हूँ कि आपने विशिंग वेल तो देखी होगी या एटलीस्ट सुना तो होगा। वही जहाँ पे आप एक कॉइन लेके खड़े हो जाते हो इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल पॉन्ड या फिर वेल, और आप दुआ करते हो कि मैं लकी हो जाऊँ, मैं एकदम मेरी विशेस पूरी हो जाए, और फिर जो है आप सिक्का उछाल देते हो या फेंक देते हो इन द वेल जहाँ पे वो डूब जाता है। तो द कॉइन सिंक्स बिकॉज इट हैज़ अ higher density compared to water. So the upward buoyant force depends on the density of the water. अब ये जो force है, this force is not strong enough to actually push the coin upwards. तो objects whose density is less than that of a liquid floats on the liquid, whereas ऐसे objects जिनकी density greater होती है than that of a liquid sinks in the liquid. For example, a coin which sinks in water, आपको पता है एक्चुअल में ना फ्लोट करता है लिक्विड मर्क्यूरी में। द कॉइन फ्लोट्स इन लिक्विड मर्क्यूरी क्योंकि इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड मर्क्यूरी। तो अब जब आप समझ गए हो डेंसिटी एंड बॉयंसी, तो जरा इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करो। हाँ जी, तो आपका सवाल है, हैव यू नोटिस्ड द बबल्स दैट फॉर्म इन फिजी ड्रिंक्स जैसे कि पेप्सी एंड कोका कोला? देखे ना आपने? ओके। तो ये जो एयर बबल्स हैं, दे यूजुअली फॉर्म एट द साइड्स ऑफ द ग्लास एट द बॉटम एंड देन मेक देयर वे अपवर्ड्स। तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाई दीज एयर बबल्स आर मूविंग अपवर्ड्स? सोचो। इसका जवाब है डेंसिटी एंड बोयंसी। अब क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन दैट ऑफ द फिजी ड्रिंक, तो द एयर बबल्स शुड नॉट सिंक। द buoyant force on the bubbles is strong enough to push these bubbles upwards to the surface of the liquid. इसीलिए the air bubbles that form at the bottom of the glass make their way up.
तो अब तक तो हमने काफ़ी बात कर ली buoyant force and density की. But you guys know how to measure the density of an object, है ना? तो अगला बड़ा एक नेचुरल सा सवाल जो आई एम गेसिंग आपके दिमाग में अभी तक आ गया होगा कि हाउ डू वी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द buoyant force. तो इसका जवाब है इन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ऐसा करते सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं विच इज अबाउट दिस प्रिंसिपल. ठीक है, तो द आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट when a body is immersed fully या partially in a liquid, तो it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. तो let us look at an example to understand this statement, है ना? अब आप में से बहुत सारे लोग ठंडा आइस कोल्ड जूस तो पीते होंगे ना ड्यूरिंग इंटेंस हॉट समर्स. तो when you drop an ice cube into the juice, क्या दिखता है? What do you observe? दैट्स राइट, जो लेवल ऑफ जूस है ग्लास में वो थोड़ा सा स्लाइटली इट कम्स अप. तो दिस मीन्स दैट द आइस विच इज इमर्स्ड इन द जूस डिस्प्लेसेस द जूस, है ना? तो लेट्स से एन अमाउंट x ऑफ द जूस इज डिस्प्लेस्ड बाय द आइस. अब ये जो आइस है विच फ्लोट्स अटॉप द जूस इज एक्सपीरियंसिंग अ buoyant force in the upward direction. Now, the Archimedes principle says that the weight of the x amount of juice which is displaced by the ice is the magnitude of the buoyant force acting on the ice. तो to calculate the buoyant force on the ice, हमको सिर्फ जो ज़रूरत है मतलब all we need to do is collect the displaced juice and find out its weight. बस इतना सिंपल सी तो बात है. तो दैट इज ऑल देयर इज टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो अब जब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल ज़रा देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें. तो सवाल है द वॉल्यूम ऑफ अ 1000 ग्राम सील्ड पैकेट इज 700 सेंटीमीटर क्यूब्ड. नाउ विल द पैकेट फ्लोट या सिंक इन वाटर if the density of water is 1 gram per cubic centimeter? What will be the mass of the water displaced by this packet? अब फिर से कहता हूँ, इस वीडियो को पॉज करो, जाके सवाल सॉल्व करो और फिर वापस आना, वीडियो चालू करना और हमारे साथ सोल्यूशन देखना, डिस्कस करना. ठीक है? तो आ गए आप. आई होप आपको जवाब मिला. नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आ जाओ सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले लेट्स राइट डाउन द गिवन इंफॉर्मेशन. तो हमें दिया गया है ए मास ऑफ द पैकेट यानी MP इज 1000 ग्राम्स. ठीक है. बी वॉल्यूम ऑफ द पैकेट VP है 700 सेंटीमीटर क्यूब्ड. एंड सी डेंसिटी ऑफ वाटर यानी रो W है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब्ड. तो यहाँ पे रो W stands for the density of water. तो to figure out whether the packet will sink या float, we need the density of the packet. तो the density of the packet क्या है? Rho P is the mass of the packet divided by the volume of the packet, जो कि है MP divided by VP. तो Rho P is equal to 1000 divided by 700, जो कि approximately होता है 1.42 and the units are grams per cubic centimeter. तो the density of the packet is 1.42 grams per centimeter cubed, which is greater than the density of water. तो therefore क्या होगा? The packet will sink. पैकेट डूब जाएगा. Now, the sealed packet which has a volume of 700 cubic centimeters sinks in water. So, the water displaced by this packet should be 700 cubic centimeters, right? What is the mass of this displaced water? Actually, बड़ा easy है. The mass of water mW is equal to the density of water rho W multiplied by the displaced volume of water जो है VW. तो therefore the mass of water is 1 multiplied by 700 which is 700 and the units are grams.
तो द पैकेट विल सिंक एंड द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज 700 grams यानी 700 grams. And with this we have covered everything, सब कुछ, and I'm sure you've gained an impressive understanding of these concepts. वैसे अगर आप रिवाइज करना चाहो तो जीनियस ऐप अब भी आपके हाथों में है. मैं चलता हूँ, आपसे मुलाकात करूंगा फिर विद अनदर ऑसम अमेजिंग टाइप का जीनियस वीडियो. तब तक जीनियस से पढ़ो, जीनियस बनो.